जनाब ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, हो सकता है CP24 वालों का टीवी का चैनल है, वो वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर नीचे जो है आज ये सिखों का त्यौहार है, खालसा डे, हर साल मनाते हैं। संडे का दिन होता है मोस्टली। असल में ये बैसाखी का त्यौहार जो अभी पाकिस्तान में मनाया गया है तकरीबन 2 हफ्ते पहले, उसके हवाले से है। तो वहाँ पर ये बैसाखी के त्यौहार के हिसाब से मनाते हैं। यहाँ पर टोरंटो में इसको ये खालसा डे इस संडे पे मनाया, और पिछले संडे पे यहाँ पर सरे है जो ब्रिटिश कोलंबिया सूबा है, उसका बहुत बड़ा शहर है। सरे इस वजह से ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर सिखों की बहुत बड़ी तादाद है, तो वहाँ पर उन्होंने सेलिब्रेट किया था बहुत बड़े पैमाने पर उसको। इस संडे को यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक ही संडे पे इसलिए नहीं करते कि कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर भी शरीक होते हैं और यहाँ पर भी ये पुलिस वालों का स्टाल है, ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस उनका है। तो यहाँ पर पुलिस एक तो ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस है जो कि पूरे ओंटारियो सूबे को कवर करती है, और एक पुलिस जो है हर सिटी की अलग अलग होती है। तो टोरंटो सिटी की पुलिस जो है वो अलग है, उनका डिपार्टमेंट अलग है। इसी तरह यहाँ पर GTA है जिसको ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं। तो उसके अंदर हर शहर जो है वो इन्होंने जानबूझ के बताया, हमारी तरह नहीं है कि कराची इतना बड़ा हो गया, सिर्फ 4 उसके डिस्ट्रिक्ट्स तो बना दिए हैं, लेकिन कराची के अलग अलग शहर नहीं बना है। शहर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। यहाँ इन्होंने टोरंटो शहर है, उसके बाद सारे मिले हुए आपस में सब हैं GTA में, जैसे मिसिसागा है या वॉन है या मिल्टन है या ऑकविल है, ये सब उसी का हिस्सा है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट टोटल अलग है। पानी का उनका डिपार्टमेंट अलग होगा, सिविल वर्क्स का अलग होगा, एजुकेशन का अलग होगा, सारे डिपार्टमेंट अलग होते हैं। वो इंडिपेंडेंट शहर और सिटी के तौर पर काम करते हैं, उससे मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। उनके मेयर अलग होते हैं, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट अलग होता है, सब अलग अलग होते हैं। सिविल का डिपार्टमेंट अलग होता है, एजुकेशन अलग होता है, सब। उससे क्या होता है, डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ बड़े बड़े हैं, वो सामने जो है वो टावर जो है ये जो है शेरटन होटल का है, और मैंने बताया था यहाँ शेरटन होटल का किराया 24 घंटे का उतना नहीं होता जैसा हमारे मुल्कों में होता है। तो यहाँ पर लोगों को वो, चूँकि वो कॉन्शियस नहीं है कि 5 स्टार होटल में जाना है या 4 स्टार में जाना है, रात रहनी है तो होटल में रह रहते हैं। होटल का किराया बहुत कम होता है, $80 होता है, $50 तक भी होता है। होटल में क्या है, सिंपल सी जो है ब्रेकफास्ट आपको देते हैं सुबह को, वो फ्री होती है, लेकिन उसके साथ में सिंपल बिस्तर होगा, छोटा सा कमरा होगा, वॉशरूम होगा, आपने सोना ही तो है वहाँ पर। होटल में जो है कि जो लोग सेविंग के आज जो कॉन्शियस होते हैं, वो सामने जो है ये पुराना सिटी हॉल है, इसको अब जो है वो जो है सिटी कोर्ट्स में तब्दील कर दिया। ये सारे जो बिल्डिंग देखें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई, ऊपर जो है इसके क्लॉक है जो हर घंटे के बाद बजता है, जैसे लंदन के अंदर बड़ा क्लॉक है। यहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा है, लेडी पुलिस भी बहुत ज़्यादा है। आज क्योंकि ये सिखों का त्यौहार है तो बहुत से पुलिस जो है मर्द भी है, ख़वातीन भी है, वो सब सिख हैं। वजह उसकी ये है कि लैंग्वेज के हिसाब से है ना, क्योंकि पंजाबी बोलते हैं, तो अगर कोई सिचुएशन पैदा होती है तो उनसे आप जब उनकी ज़ुबान में बात करेंगे पंजाबी में तो हैंडल करना जो है वो आसान होता है। मोस्टली सब सिख है, देखें इनके सरों पर ये कपड़े बांधे हुए खातून हैं, स्पेशल कांस्टेबल, उसके सर पर कपड़ा है, ऐसा मतलब ये सिख, ये देखें सारे इन सब के सरों पर कपड़ा है, ख़वातीन भी है, ये सब सिख है। सिख जो है वो धर्म है, कोई भी सिख बन सकता है। आप सिर्फ गुरु नानक जी जो है उनकी तालीमात को फॉलो करें। और इनकी एक ख़ास अच्छी बात ये होती है कि इनके जो गुरुद्वारे बने हुए पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ पर ये खानों लोगों को जो है 24/7 24 घंटे और साल के 365 दिन जो है खाना फ्री प्रोवाइड करते। कुछ गुरुद्वारे तो इतने अच्छे हैं जैसा कि इंडिया के अंदर है, दिल्ली के अंदर, वहाँ पर एक बार मेरे बहनोई और मेरी बहन जो गए थे वीज़ा लेने के लिए पाकिस्तान का, मेरी बेटी की वो आना चाहते थे, तो दिल्ली के जाकर वहाँ गुरुद्वारे में रहे थे, 4 दिन लग गए थे उनको वीज़ा लेने में।
तो वहाँ पर ही वो रहे थे। मेरी बहन वहाँ पर रोटियाँ वगैरह पकाती थी और मेरे बहनोई जो हैं वो वहाँ सर्व करते थे, जूतियाँ लोगों की साफ़ करते थे, झाड़ू लगाते थे और काम जो मर्दों वाले वो करते थे। और मेरी बहन जो है वो किचन के अंदर काम करती थी चारों दिन। ये मना नहीं करते, आप जो भी सेवा करना चाहें, खिदमत करना चाहें। और ये मज़हब का इनके पास कोई बात नहीं। इनके गुरुद्वारे में मुसलमान भी आ सकता है, क्रिश्चियन भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, सिख तो आ ही सकते हैं, कोई और भी चला जाए। ये दे नेवर आस्क कि आप कौन हैं या क्या है। बस सिर्फ ये है कि आपके सर के ऊपर जो है वो कपड़ा होना चाहिए, कपड़ा डाल दें ताकि सर आपका नंगा ना हो। ये एक रेस्पेक्ट है जो हम सब लोगों को देनी चाहिए। किसी भी हम जो प्लेस ऑफ वर्शिप पे जब जाते हैं, मस्जिद में जाएं तो भी हमारे सर पर कपड़ा होता है, मंदिर में जाएं तो भी कपड़ा होता है, तो गुरुद्वारे में भी आप जब जाएंगे तो आपके सर पर जो है वो कपड़ा होगा। ये नया सिटी कोड की ऑफिस जो है बिल्डिंग वो ये बनी है, बहुत बड़ी है देखें। और इसकी डिज़ाइन भी बड़ी अच्छी है, दोनों तरफ से थोड़ा सा पूरी तो गोल नहीं है 100%। ये बहुत बड़ा एरिया है और इसको जो है ये भी एक किस्म का जो है पिकनिक स्पॉट है या टूरिस्ट स्पॉट है। लोग पूरी दुनिया से देखने आते हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे दिवाली का फंक्शन यहाँ पर होता है, न्यू ईयर यहाँ पर भी सेलिब्रेट होता है। और जो हमारा डंडास स्क्वायर है, जिसका नाम अभी चेंज करके सैनकोफा स्क्वायर रखा गया है। और वो नाम क्यों चेंज किया है मैंने आपको बताया था, क्योंकि डंडास जो है वो एक गोरे आदमी थे और उन पर ये है एक्यूजेशन क्या है, सही बात है कि वो आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले अफ्रीका से जाकर वहाँ से जो ब्लैक पीपल है उनको वहाँ से ग़ुलाम बनाकर यहाँ कनाडा लाते थे और यहाँ पर उनको फिर स्लेव बनाकर रखते थे। इस वजह से लोगों में ख़ास तौर पर जो ब्लैक कम्युनिटी उनमें सख्त नफरत थी और उन्होंने कहा था कि डंडास नाम चेंज करें और फिर सिटी गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया। चेंज किए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक ये लोगों के मुंह पर चढ़ा नहीं है। तो अभी तक भी इसको डंडास स्क्वायर ही कहते हैं। और अगर आप गूगल में भी डंडास स्क्वायर लिखें तो सब कुछ आ जाता है। और फिर इन्होंने स्टेशन का नाम जो उसको भी चेंज कर दिया है और अब उसका नाम TMU रखा है। तो डंडास स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकले तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, उसका पुराना नाम जो है मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, शायद रेयान यूनिवर्सिटी था, RYAN रेयान यूनिवर्सिटी। तो अब उसका नाम इन्होंने चेंज किया है TMU, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। तो स्टेशन का नाम भी इन्होंने TMU रख दिया है, लेकिन लोगों के मुंह पर चढ़ा नहीं। स्ट्रीट का नाम अभी तक चेंज नहीं किया, स्ट्रीट अभी तक वही है, डंडास ईस्ट और डंडास वेस्ट। मैंने आपको बताया था कि डंडास स्क्वायर जो है वो टोरंटो का 0 पॉइंट है। यहीं से ये तय होता है कि ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, साउथ कौन सा है और नॉर्थ कौन सा है। यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन है डंडास स्क्वायर जो है, ये डंडास स्ट्रीट का और यंग स्ट्रीट का क्रॉस सेक्शन है। और यहीं से जो है वो डंडास ईस्ट स्टेट बनती है, डंडास वेस्ट बनती है और डंडास यंग साउथ बनता है और यंग नॉर्थ बनता है। तो ट्रेनों का भी इस तरह है, ट्रेनें भी जो है जैसे हमारी लाइन है जिसको लाइन 2 कहते हैं, जो कि कैनेडी से किपलिंग तक जाती है। तो वो हमारे घर से जब वो शहर की तरफ हम आते हैं तो वेस्ट की तरफ बैठना पड़ता है ट्रेन में। तो वेस्ट का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर बैठना पड़ता है और जब घर की तरफ वापस आ रहे हो तो फिर ईस्ट वाली ट्रेन में बैठना पड़ता है। तो लाइन फिर जब हम यंग पर जाकर लाइन 1 में शिफ्ट होते हैं डंडास स्टेशन पर जाने के लिए, तो फिर वहाँ हमें ट्रेन चेंज होती है। वहाँ पर वो जंक्शन है और नीचे जो है वो हमारी लाइन है 2 और ऊपर जो है लाइन 1 है। लाइन 1 जो है वो फिंच से शुरू होती है और फिर यूनियन तक जाते हुए वो साउथ होती है। ये आप साउथ की तरफ जा रहे हैं और फिर यूनियन से जो जब वापस होके उसके बाद वो नॉर्थ बन जाती है और फिर वहाँ से यूनियन से होते हुए और पूरा घूमते हुए फिर वॉन तक जाती है। वॉन जो है यहाँ का एक और शहर है या सिटी है। देखो पुलिस की कितनी ज़्यादा प्रेजेंस है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हुआ था, आपको पता चला होगा। आज से 3 साल पहले इनके लीडर थे सिखों के बहुत बड़े, नजर नाम था उनका, उनको सरे में जो है
मर्डर हो गया था, जिसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट पे इंडिया की गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगा था कि शायद उन्होंने मर्डर करवाया है। इंडिया की गवर्नमेंट कहती है नहीं, हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस वजह से जो है अब ये जब ये खालसा डे मनाते हैं तो उसको ये शहीद के तौर पर कहते हैं। मेजर जो है इनके शहीद लीडर थे खालिस्तान के, और इस वजह से ये सिक्योरिटी का बहुत टाइट जो है उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। सरे में भी बहुत टाइट इंतजाम था, और पाकिस्तान में भी जब बैसाखी मनाई गई थी तो मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और हर जगह पर ये नहीं कि सिर्फ जो है ननकाना साहब में, बल्कि पंजाब साहब भी लोग गए थे, सारे जो यात्री आए थे, तो पंजाब साहब पर भी और करतारपुर पर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिखाई थी। क्योंकि बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पर लोगों की। ये पुलिस वाले जो है शायद अच्छा कुछ दे रहे हैं कहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ब्लॉग बड़ा हो गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें। ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अपने बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।